हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में अपने बात करने जाएंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और कुछ बुकों में इसे लिखा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन इंडेक्स। इन तीनों का मतलब एक ही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो या अनसैचुरेशन इंडेक्स बोल दो। डीयू बोल दो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो या अनसैचुरेशन इंडेक्स बोल दो। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में डेफिनेशन लिखिएगा। कुछ रिपीटर बैठे हैं, बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। अरे कमेंट करके बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो लिखिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो लिखिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डेफिनेशन लिखिएगा unsaturated compound, unsaturated compound and cyclic compound को, unsaturated compound and cyclic compound को saturated compound and non cyclic compound में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होती है, जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होती है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीयू उतनी ही होती है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीयू उतनी ही होती है। समझ में आया। डेफिनेशन समझना कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में और साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होती है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीयू उतनी ही होती है। अब एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। उससे पहले एक बात मैं आपसे करने चल रहा हूं, लिखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर दे तो आपको डीयू निकालने का एक तरीका पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा जी। एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है, एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा जी। एक पाई बॉन्ड की डीयू होती है बेटा जी एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा जी एक। और आपको पता होना चाहिए एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा जी, एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा जी, वो भी क्या होती है एक, वो भी कितनी होती है जी एक। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा जी एक, और एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा जी एक। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर दे और इसकी डीयू निकालना हो तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला याद रखना बेटा जी, एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ रिंग। समझ में आ गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये क्या है, डीयू निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा। ये डीयू निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा जी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब उस डेफिनेशन को समझते हैं, पहले उस डेफिनेशन को समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा जी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्या है बेटा जी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन, इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में यानी इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। यानी इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट करना है। यानी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी क्या होगी, डीयू। तो मेरे को ये बताओ कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आप बोलोगे सर एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। यानी इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो। ये कन्वर्ट किसी में हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। मतलब कितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी बेटा जी, आप बोलोगे सर एक मोल H2 की रिक्वायरमेंट है, एक मोल H2 की रिक्वायरमेंट है। आप ये बोलोगे इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी क्या होगी, डीयू होगी। तो मैं इसकी बोल दूं कि इस एल्कीन की डीयू कितनी हो जाएगी 1, इस
एल्कीन की ड्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी 1। आप एक एग्जांपल और देखिएगा, मैंने कहा एक एग्जांपल और देखिएगा, एक बात तो समझ में आ गई कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ड्यू होगी। अब एक बात और बोली थी मैंने कि ये साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होगी ड्यू होगी। तो मैं ध्यान से देखो, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है बेटा जी साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है। और इसको मानो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो एक H इसको दे दूंगा, एक इस बॉन्ड H इसको दे दूंगा, तो ये साइक्लिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा नॉन साइक्लिक कंपाउंड में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये साइक्लिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया नॉन साइक्लिक कंपाउंड में। यानी ये साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट है, कितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट हुई इस एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होगी ड्यू होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी ड्यू कितनी है एक, इसकी ड्यू कितनी है बेटा जी एक। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इधर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसको इधर लिखता हूँ मैंने, देखना इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर एक ही बात है। अब ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड, और इस साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो। मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको H दे दिया और इसको H दे दिया, तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया CH3 CH2 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 CH3। तो यानी ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गए बेटा जी नॉन साइक्लिक कंपाउंड में। तो इस साइक्लिक कंपाउंड को नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट है बेटा जी, उसी को तो क्या बोलता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलता हूं। तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी एक हो जाएगी। तो डेफिनेशन समझ में आएगी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में और साइक्लिक कंपाउंड को बेटा जी नॉन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होगी बेटा जी ड्यू होगी। समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, एग्जांपल को देखेंगे, इसको नोट कीजिए। कर लिया नोट, नोट कर लिया ना, ठीक है बेटा जी। तो मैं जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूं इसको एक बार रिकॉल कर लो, बोर्ड साफ कर रहा हूं जब तक इसको एक बार रिकॉल कर लो। आइए एग्जाम्पल को देखेंगे बेटा जी, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, पहले वाले लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब डायरेक्ट लिखेंगे, इसकी ड्यू लिखनी है मेरे को, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं एक, प्लस नंबर ऑफ रिंग, रिंग कितनी है बेटा जी 0, तो इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी 1, इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी 1। दूसरा एग्जांपल अपने क्या लिया था, दूसरा एग्जांपल अपने क्या लिया था वो देख लो। दूसरा अपने क्या एग्जांपल लिया था, ये साइक्लोहेक्सेन लिया था। इस साइक्लोहेक्सेन की ड्यू निकालनी थी तो अपने क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, ड्यू का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बताओ बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने इसमें, आप बोल दोगे 0। रिंग कितनी है बेटा जी 1,
रिंग कितनी है जी 1, तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और देखना, मैं पूछ लूं आपको बेंजीन की ड्यू बताओ कितनी होगी, इस बेंजीन की ड्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इजी है ये तो 1 मिनट में निकाल देंगे। आपने सर फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं जी 1 2 और 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है सर इसमें 3, एक ही है क्या सर रिंग, तो 1, टोटल कितना आ गया सर 4, तो इसकी ड्यू कितनी आएगी सर 4। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे को ये बताओ, मैं आपसे पूछ लूं बताओ नेफ्थलीन की ड्यू कितनी होती है, तो आपको नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ये होती है बेटा जी नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर, ये होती है बेटा जी नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर। ये बेटा क्या होता है नेफ्थलीन। अब इस नेफ्थलीन की ड्यू नहीं पूछ ले आपसे, तो आपको नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए, इस नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए। अरे इसमें ड्यू पूछे तो बोलेगा सर स्ट्रक्चर पता चल गई तो ड्यू तो अपने निकाल ही लेंगे। क्या होता है ड्यू, सर फॉर्मूला में पता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने कितना है 1 2 3 4 और 5, सर इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो कितने हो गए 5, नंबर ऑफ रिंग कितनी हो गई 2 प्लस 2, टोटल कितना आ गया 7, तो इसकी ड्यू कितनी आ गई 7, इसकी ड्यू कितनी आ गई बेटा जी 7, इसकी ड्यू कितनी आ गई 7। आगे एग्जांपल देखो, मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी ड्यू बताओ कितनी होगी, इसकी ड्यू बताओ कितनी होगी, इसकी ड्यू बताओ कितनी होगी। कि सर अभी तो फॉर्मूला बताया था 1 मिनट में निकाल के निकालो, अरे इसकी ड्यू निकालो कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितनी है सर 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितनी है सर 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है सर 2, नंबर ऑफ रिंग कितनी है इसमें सर 0, तो कितना आ गया टोटल 2, तो इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी 2, इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी 2, अरे इसकी ड्यू कितनी आ जाएगी 2। एक एग्जांपल और देखिएगा, एक एग्जांपल है और देखिएगा, मैं आपसे पूछ लूं बताओ इसकी ड्यू कितनी होगी बेटा जी, इसकी ड्यू कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ड्यू का फॉर्मूला भी बड़ा है। आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है सर 1 प्लस रिंग कितनी है सर 1, टोटल कितना आ गया 2, तो इसकी ड्यू कितनी आ गई बेटा जी 2। अरे इजी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आपको तो बस इतना याद रखना है कि एक पाई बॉन्ड की ड्यू कितनी होती है 1, एक रिंग की ड्यू कितनी होती है 1, फॉर्मूला आपको पता ही है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, लगाइएगा आंसर निकाल लीजिएगा। वो तो डेफिनेशन को समझाना था इसलिए वो बात बताई, पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक पाई बॉन्ड की ड्यू कितनी होगी बेटा जी 1, एक रिंग की ड्यू कितनी होगी बेटा जी 1, तो फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, लगाइएगा आंसर निकाल लीजिएगा। इसको नोट करो एक बार, तो इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, आगे लिखना, आगे लिखना जी, जितना लिखा है उसको एक बार रिकॉल कर लो, जितना लिखा है उसको एक बार रिकॉल कर लो जी। ठीक है, आपने बात की कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर दे तो आप ड्यू कैसे निकालोगे। कल को ऐसा आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर नहीं दी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, क्या दिया हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। आपको मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या दे दिया बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया।
आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और आपसे क्या पूछे, डीयू पूछे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डीयू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, 2C प्लस 2 प्लस n माइनस x माइनस h बाय 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? एक फॉर्मूला याद रखना है, 2C प्लस 2 प्लस n माइनस x माइनस h बाय 2। आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये सर ये C क्या है, ये n क्या है, ये x क्या है और ये h क्या है। C क्या है यहाँ पे, ये है बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें N क्या है, लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। और ये H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे और आपसे उसका डीयू पूछे तो आप ये फॉर्मूला याद रखने का, 2C प्लस 2 प्लस n माइनस x माइनस h बाय 2। एक अच्छी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको कल वो एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, C5H10। इस C5H10 का आपको डीयू निकालना है, तो आप ये करोगे। आज आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। और आपसे आपके क्या पूछ लिया, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ लिया, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने बोला कि कभी भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे और डीयू पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2C प्लस 2 प्लस n माइनस x माइनस h बाय 2। एग्जाम्पल है मेरे पास C5H10, इसकी डीयू मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा जी? अरे मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास फॉर्मूला है, वो लगाऊंगा। मैंने बोला डीयू निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है क्या, 2C प्लस 2 प्लस n माइनस x माइनस h बाय 2। तो मैं लिख रहा हूं कि 2 इंटू C, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना बेटा जी इसमें, ध्यान से देखोगे तो 5, प्लस 2 प्लस n, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना बेटा जी। आप बोलोगे सर इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा बेटा जी, 0। बताओ इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना है, सर हेलोजन तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम भी 0। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है बेटा जी, ध्यान से देखोगे तो 10, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए सर, 10 बाय 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, ये कितना आ गया, 12 माइनस 10 बाय 2, यानी 2 बाय 2, तो कितना आ गया 1। तो इसकी डीयू कितनी आ गई, 1। अरे इसकी डीयू कितनी आ गई, 1। अरे डीयू 1 किसकी हो सकती है? तो सर हमें तो यही पता है, सर हमें तो यही पता है कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो आप बोलोगे या तो ये एक पाई बॉन्ड हो सकता है सर, इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या सर एक रिंग हो सकती है, या सर एक रिंग हो सकती है। अब अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड किसमें होता है, सर एल्कीन हो सकता है, सर ये एल्कीन हो सकता है। अगर ये एल्कीन नहीं है तो ये एक साइक्लो एल्केन हो सकता है, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर डीयू एक आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी।
यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड आ रहा होगा, एक पाई बॉन्ड आएगा मतलब ये क्या है, एल्कीन है, या ये क्या बना रहा होगा, रिंग बना रहा होगा, रिंग बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये साइक्लो एल्केन है। इसमें कोई दिक्कत, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा इसको, अरे पॉज करके नोट कर लो। और एग्जांपल देखते हैं। अरे बेटा जी और एग्जांपल है, और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लिखिएगा, अरे अगला एग्जांपल लिखिएगा C5 H8 Cl BrO। ये आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, आज आपको स्ट्रक्चर नहीं दी, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और इससे डीयू पूछ रहा है, तो आप डीयू निकालोगे कैसे, फॉर्मूला अपने को पता है, डीयू निकालने का फॉर्मूला अपना पता है 2C + 2 + n - x - h/2, तो आप लगा लो। तो मैंने बोला 2C, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा, जिसमें ध्यान से देखोगे तो 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सर, 5 + 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं बेटा, जिसमें सर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम तो 0, माइनस x क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, तो बताओ सर इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं, आप कहोगे सर नंबर ऑफ हेलोजन एटम है सर है 2, यानी Cl भी हेलोजन होता है और Br भी हेलोजन होता है, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने आएंगे 2, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर है 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं सर है 8, तो आप बोलोगे सर इसमें फिर ऑक्सीजन का क्या काम है, अगर इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन एटम की कहीं बात ही नहीं है, तो अपने इस ऑक्सीजन एटम का कोई काम ही नहीं है, तो आप डीयू निकाल सकते हो बाय 2 कर दो, तो निकाल लो कितना हो गया, ये कितना आ गया 12 - 10/2, 2/2 = 1, फिर से डीयू निकलेगी कितनी आई 1, फिर से डीयू निकलेगी कितनी आई 1, नोट करना इसको, नोट करना इसको, कर दिया। आगे वाला एग्जांपल दे, अरे आगे वाला एग्जांपल है, आगे वाला एग्जांपल दे, एक एग्जांपल और देखना। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H3n, C2H3n, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, निकाल लेंगे जी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे जी, फॉर्मूला क्या है 2C + 2 + n - x - h/2, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2C, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है जी, ध्यान से देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी 2 × 2 प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं जी, ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं सर 1, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं सर है 1, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं सर 1, माइनस x एंड नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं सर, इसमें तो हेलोजन ग्रुप है ही नहीं, हेलोजन एटम है ही नहीं, अगर हेलोजन एटम है ही नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा 0, माइनस h, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा जी, ध्यान से देखोगे तो 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 3/2, तो कितना आया 4 + 2 + 1 7 - 3/2, यानी 4/2, यानी इसकी डीयू कितनी आएगी बेटा जी 2, इसकी डीयू निकलेगी कितनी आएगी बेटा जी 2, इसकी डीयू निकलेगी कितनी आएगी बेटा जी 2, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, एग्जांपल नोट करना, आपको बताना है C4H8O की डीयू कितनी होगी, C4H8O की डीयू कितनी होगी। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं बेटा जी,
ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। आपको बताना है कि उसकी du कितनी होगी, उसकी du कितनी होगी। आपको ये बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की du कितनी होगी। आपको ये बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की du कितनी होगी। ये एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। अभी तक